नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी को लेके बहुत बड़ी खबर ले आए। हाँ, कई साथियों के बार बार मैसेज देखने मिल रहे हैं। 103 प्रकार की भर्ती शॉर्टलिस्ट मैसेज कब आओगे, किसकी नौकरी के अच्छे चांस हैं, पोस्ट वाइज जानकारी मांगी गई है, नाम और उम्र के साथ भी क्या शॉर्टलिस्ट मैसेज आ सकते हैं। सारी बातें स्टेप टू स्टेप रहने वाली है, ताकि साथियों के जितने भी डाउट हो क्लियर हो जाएं। आप साथियों ने दिखाई दें सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, हरियाणा कौशल निगम के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा इंडेंट भेजे गए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सभी डिपार्टमेंटों ने मांग करी कि हमारे पास इतने पद खाली हैं जो हरियाणा कौशल निगम से भरे जाएं। लगभग भाई यहाँ पे बात करा 103 प्रकार की भर्तियां हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अपने पोर्टल के ऊपर प्रकाशित कर दी, जिसके तहत लगभग लाखों की संख्या में युवाओं ने अपना अपना फार्म है भाई वो हरियाणा कौशल निगम के साइट के ऊपर भर लिया। अपनी अपनी पोस्टें हैं वो सिलेक्ट कर ली क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो उसी प्रकार से हरियाणा कौशल निगम ने भी अपना प्रोसेस शुरू कर दिया शॉर्ट लिस्ट मैसेज निकालने का। तभी क्या होता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियों के ऊपर कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जावा है, क्योंकि यहाँ पे भाई कुछ कैंडिडेट ने मांग करी कि हरियाणा कौशल निगम से नौकरियां ना करी जावें, क्योंकि इसके अंदर कोर्ट ने पहले ही आदेश दिए हुए हैं कि कोई भी विभाग या कोई भी सरकार अनुबंध के आधार पर नौकरियां नहीं कर सकती। अनुबंध को छोड़ना पड़ेगा और सरकारी भर्तियां निकालनी पड़ेंगी। इसके अंदर कुछ उन्होंने अपने रूल भी बताए कि यहाँ पे नंबर सिस्टम है उससे यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट मैसेज दिए जाए हैं जो एक आधार तथ्य नहीं है। तो उसी प्रकार से कोर्ट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डॉक्टर विवेक जोशी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमित खत्री पर पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने संबंधी मामले में अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया था और 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके ऊपर इन्होंने बताया था कि 13 अगस्त 2004 से हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सामान्य निर्देश जारी करे थे, जिसके तहत हरियाणा सरकार उसके सभी विभागों के अधिकारियों को परियोजना कार्यों और निर्दिष्ट अवधि के कार्यों को छोड़कर अनुबंध के आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्तियां करने से रोक थी। यानी कि एचकेआर आपके शॉर्ट लिस्ट मैसेज निकालने वाला था, तभी ये प्रोसेस हो गया और कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। और अब हरियाणा कौशल निगम एक बीच का रास्ता निकालने वाला है कि शॉर्ट लिस्ट मैसेज कैसे निकाले जा सके, जिसके लिए हरियाणा कौशल निगम ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसके तहत यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के नंबर थे वो हटा दिए। एक आपको सोशल इकोनॉमिक के नंबर दिए जाए थे, बैनात है या विधवा है, उसके नंबर का कॉलम हटा दिया। अब सिर्फ आपके 80 नंबर बन रहे हैं उसके ऊपर शॉर्ट लिस्ट का प्रोसेस कराया जाओगा। यानी कि जिसमें से आपके 15 नंबर ऐड नहीं हो रहे, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन, जिसके 15 नंबर बने हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ पे जमा नहीं हो रहे। अब आप साथियों का प्रोसेस है शॉर्ट लिस्ट मैसेज का, वो बीच का रास्ता निकाल के ही सफल हो पाओगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा भी अवमानना याचिका दायर हो रही है, जिसके तहत कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। अब सरकार ये चाह रही है कि जितने भी पद हैं उनको बीच का रास्ता निकाल के शॉर्ट लिस्ट कराया जाए। अब साथियों का सवाल है कि शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे। शॉर्ट लिस्ट मैसेज आपके जल्द आने की संभावना है। एचकेआर के द्वारा जितने भी डिपार्टमेंटों ने अपनी मांग करी थी उसके लिए ऑफिशियल लेटर आ चुका है
और डिपार्टमेंटों से जो है उसकी जानकारी मांगी कि आपके पास कितने कितने पद जो हैं जो आपने इंडेंट रेज करके भेजा था, उसके अंदर एचएससी या एचपीएससी के द्वारा कितने पद जो है भर दिए गए हैं, उनकी जानकारी दी जाए। क्योंकि अभी आपने ग्रुप डी का मामला देखा था कि बहुत सारे साथियों को उसके कारण हटना पड़ा था, इसलिए एचकेआरएन चाह रहा है कि पहले शॉर्ट लिस्ट करने से पहले जानकारी ले जाओ। उसकी जानकारी बहुत सारे विभागों ने दे दी है, बहुत सारे विभाग अभी भी पेंडिंग और जल्द ही चली जाओगे। यानी कि आपका जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज है वो फरवरी का जो फर्स्ट वीक है उससे पहले पहले आने की पूरी संभावना भाई। आपके 31 जनवरी तक भी आ सके हैं और फरवरी का जो फर्स्ट वीक है उसे मान के चलेंगे, क्योंकि कोर्ट केस के अंदर मामला है और बीच का रास्ता निकालने की संभावना है। इसलिए आप साथी जो इस चीज़ को लेके भाई बार बार मैसेज ना करें, क्योंकि बीच का रास्ता जैसे क्लियर हो जाएगा उसी टाइम आपको देखने को मिल जाएगा भाई। इसमें यह नहीं है भाई हाँ उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी कि हमें तो 5 तारीख निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। वो रास्ता निकालने पर लगे हुए, जैसे इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दे देंगे। अभी बात कर लें कि किन साथियों को शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिल सके और उनके अच्छे चांस हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में रिक्वायरमेंट गई हुई है और उनके ऊपर शॉर्ट लिस्ट मैसेज हो सके हैं। सबसे पहले जो स्वीपर वगैरह है, पीएन है, इनकी भर्तियों क्लियर कर सके हैं। तो अभी बात कर लें जिसके यहाँ पे जो 65 नंबर बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 55 से लेके 65 तक का आपका स्कोर है, तो आपके अच्छे चांस हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, 55 से लेके 65 तक का जिसका स्कोर है उसके अच्छे चांस हैं शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने के। यहाँ पे भी आप साथियों की जो है मेरिट चढ़ेगी 2 वेज पे, एक आपका नाम और एक आपकी उम्र। इसमें से भी आपका ज़्यादातर इस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करने के चांस होंगे भाई। अब ये 2 चीज़ किस प्रकार से होंगी वो भी आपको लेटर के माध्यम से जानकारी देवांगे। ये हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया हुआ लेटर है, 26 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। जो कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 है उसके अंदर बदलाव करे गए थे। इसके अंदर आपके बदलाव करने के कारण पीछे से बहुत सारे साथियों को शॉर्ट लिस्ट मैसेज और ऑफर लेटर देखने को मिले थे। अब कोर्ट के अंदर जो आपका नंबर मेरिट लिस्ट जो बना रखी है, इसके अंदर आपका ये जो सोशल इकोनॉमी की है इसके 10 नंबर घटाए हैं और एक आपका जो एक्सपीरियंस है इसके 10 नंबर घटाए हैं, यानी कि टोटल आपके यहाँ पे 80 बना दिए हैं फिलहाल। बाकी आगे जैसे अगर और अमेंडमेंट होगा तो आपको दोबारा भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका जो एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन है और आपका ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के 10 नंबर हैं, यानी कि ये 15 नंबर आपके फ़िलहाल ऐड नहीं हो रहे हैं। जो आपकी मेरिट लिस्ट है आपके वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 65 नंबर बन रहे हैं, आपका इनकम का, आपकी एज का और आपका सीईटी का। ठीक है, और एक स्किल क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपका एनएसक्यू सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार से आपके जो है 65 नंबर वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो अभी बात कर लें ये जो आपके 65 नंबर हैं इसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि 15 नंबर तो बहुत सारे साथियों के अलग से मिलेंगे। ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जॉब मिलेगी, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप करना चाहोगे। एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन बहुत सारे साथियों के पास में ऑलरेडी है। तो अभी बात कर लें यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज का एक और फार्मूला बनाया है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि पहला केस इन्होंने दे दिया भाई कि कैंडिडेट का अगर सेम स्कोर आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे साथियों का सेम स्कोर मिलेगा 65 का वहाँ पे। ठीक है, अगर आपका 65 का स्कोर होया तो आप साथियों को जो भाई यहाँ पे एज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट मैसेज कराया जाएगा। हायर जिसकी एज होगी उसको सबसे पहले परफॉर्मेंस दी जाएगी, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो कि उम्र भी उनकी सेम होगी भाई, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट होगी उनके नेम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर, यानी कि जिसका नाम ए से शुरू होता है
फिर बी से शुरू होता है, फिर सी से होता है। मान लो कि 2 नाम के कैंडिडेट आगे, एक अनिल नाम का आ गया, ठीक है, दूसरा सुनील नाम का आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले परफॉर्मेंस इसको दी जाएगी, फिर इसकी बारी आओगी। तो इस प्रकार से यो प्रोसेस भी जो है एचकेआरएन अपनाने वाला है। तो जैसे आप साथियों की कोई आगे से और सूचना होगी तो आपको जल्द जानकारी दे दी जाओगी। अब जिस भी साथी के 55 से लेके 65 नंबर बन रहे हैं उन साथियों के लिए अच्छे चांस हैं, और जिस साथी के 40 से लेके 55 के बीच में है भाई, उन साथियों को जो हायर पोस्ट हैं जिसके लिए बहुत ही कम कैंडिडेट मिल सके हैं उसके लिए चांस हैं। बाकी जिसके 30 से लेके 40 के नंबर हैं भाई, इनके चांस बिल्कुल ही डाउन है। उससे नीचे वाला साथी जो है अपना चांस ना सोचा है एचकेआरएन की नौकरी का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रोसेस रहने वाला। जिस साथी के जितने नंबर बन रहे हो अपना अपना चेक कर लेना, आपके लगभग जो डाउट हो क्लियर हो चुके होंगे। आज साथियों वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।